पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निशा कंचना द्वारा चली एक चाल है जो अब साहिल के घर में घुस चुकी है। मगर यहाँ सलोनी और निशा की तो पुरानी दुश्मनी होती है। निशा कंचना की आड़ में अपना ही कोई मकसद लेकर आई है। नेवले और नागिन के बढ़ते प्यार के बीच क्या निशा दीवार बन के नागिन का अंत कर देगी? जानने के लिए देखिए अब आगे की कहानी। सलोनी के सामने निशा और साहिल नेवला रूप में थे। सलोनी की तो सांसें ही अटक गई थी। तभी साहिल की नजर निशा पर पड़ती है और वह लाल आंखों से सलोनी जहां खड़ी थी उस ओर देखता है। तभी सामने खड़ी विशाल बूढ़ी नेवली साहिल की नजर पड़कर पीछे मुड़कर देखती है, मगर सलोनी तभी छिप जाती है। साहिल, क्या है वहाँ? नहीं माई, कुछ भी नहीं है। माई? इसका मतलब ये नेवली साहिल की माँ है? मगर आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे अनजान बनकर इनकी चाल को जानना होगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो भी यही है। मुझे माई से सलोनी को दूर रखना होगा। साहिल, निशा, मेरे बच्चों, तुम दोनों अपना मकसद जानते हो ना? हमें किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना ही होगा। हाँ माई, मुझे याद है। मैं ऐसे ही सलोनी को यहाँ उठाकर नहीं लाया था। सब मेरी योजना के अनुसार ही हुआ। निशा ने तो मेरी चाल खराब करने की पूरी साजिश कर ली थी। पर माई, मैं तो बस बदला ले रही थी। उन पागल तांत्रिक और तांत्रिका से हाथ मिलाकर। माई, जब मुझे पता चला कि नागिन सलोनी इन दिनों इसी जंगल में आकर ठहरी हुई है तो मैं अक्सर उसको छिपकर देखता था। मैंने अपनी योजना तय कर ली थी कि अब मैं उससे दोस्ती कर लूंगा और फिर आपके पास ले आऊंगा। मगर उस दिन जब मैं सलोनी के पास जा रहा था तब मैंने देखा कि उसके सामने निशा नकली घायल होने का नाटक कर अपनी अलग ही चाल चल रही थी। पर भैया, मैं तो बस मदद कर रही थी। मदद? फिर आगे? और फिर जब सलोनी को निशा पर विश्वास हो गया तब मैं इसके पास गया भी था। निशा, अब आगे का काम मुझे करने दे। नहीं भैया, अभी तो मैं इस नागिन को तड़पाना चाहती हूँ। इसे इतनी आसान सजा नहीं देंगे। छोटी, नहीं, ये कोई खेल नहीं है। खेल ही तो है भैया। पहले उसने हमारे साथ खेला और अब हमारी बारी है। फिर निशा सलोनी के पास चली जाती है, मगर बात जब बिगड़ी तो इसने खुद ही सारी बाजी उन कंचना और जगीरा के हाथ में रखकर सलोनी को उनके हवाले कर दिया। पर माई, मुझे उन दोनों ने वादा किया था कि वो हमें नागमणि दे देंगे और बदले में नागिन को रख लेंगे। और तूने मान लिया? कंचन, जगीरा जो नागिन की नागमणि के पीछे बरसों से लगे हुए हैं, वो तुझे नागमणि दे देते? माई, वो तो मैंने समय पर उस नागिन की पोटली को वहां से चुरा कर अपने घर में ले आया, वरना तो। पर माई, वो। बस निशा, चुप। छोटी, तू छोटी ही रहेगी, इसलिए तू हमारे मकसद के बीच में मत आ। निशा, मेरी बच्ची, तू जानती है ना कि वो नागमणि हमारे लिए कितनी जरूरी है। नागमणि की मदद से ही शरद पूर्णिमा के दिन हम जंगल की पवित्र नदी पर चांद की रोशनी को जब नागमणि के बीच से गुजारेंगे तो नदी का जल अमृत बन जाएगा। और फिर। ये कहते हुए नेवली माई की आंखें भर आई और साहिल उसे गले लगा लेता है। तू चिंता मत कर माई, मैं वो नागमणि लेकर ही रहूंगा। मगर उससे पहले मुझे चीज पता करनी है कि आखिर मैं उस नागिन के करीब आते ही क्यों बदल जाता हूँ। क्या वजह है इसकी? इसका मतलब कि साहिल पहले से ही जानता था कि मैं एक नागिन हूँ। सलोनी उनकी आहट सुनते ही नागिन बनकर रेंगते हुए वापस घर में आ जाती है और सबसे पहले अलमारी में रखी अपनी नागमणि संभालती है। मैं चाहूं तो यहाँ से अभी भाग जाऊं, मगर साहिल, ये सब आखिर क्यों साहिल? मैं तो प्यार करने लगी थी तुमसे। सलोनी रोते हुए बिस्तर पर बैठने लगती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो देखती है कि साहिल उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तो तुम साहिल यहाँ? अरे, तुम तो ऐसे चौंक रही हो कि जैसे मैं यहाँ नहीं, जंगल में खड़ा हूँ। अरे बाबा, मैं अपने घर में ही तो खड़ा होऊंगा। सलोनी मुस्कुरा देती है। साहिल सलोनी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ पर हाथ रखता है। सलोनी सहम जाती है। सलोनी, तुमसे कुछ बात कहनी थी। कहो। सलोनी, मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मेरी धड़कनें अपने आप ही बढ़ने लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों की धड़कनें एक हो जाएंगी। क्यों ना इसे सच बना दिया जाए सलोनी? मतलब? सलोनी, मुझसे शादी करोगी? मैं हमेशा के लिए तुम्हें मेरे साथ इस घर में रखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कहां से आई हो, बस मुझे एक सच पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। सलोनी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। पहली बार सच कह रहे हो,
वो भी झूठ। वाह साहिल, अच्छा सिला दे रहे हो तुम मेरे विश्वास का। थैंक्स। सलोनी कहाँ खो गई? जवाब नहीं दोगी क्या? दूंगी, जरूर दूंगी, मगर आज नहीं, शरद पूर्णिमा को। उससे पहले मैं कुछ और दूंगी तुम्हें। साहिल खुश होकर सलोनी के गले लग जाता है। आज रात को मुझसे जंगल में मिलने आना, और ध्यान रहे एकदम अकेले और अपनी हर सच्चाई के साथ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं शरद पूर्णिमा को अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहां से दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। साहिल हैरान सा वहां से चला जाता है। साहिल के कानों में सलोनी के शब्द गूंज रहे थे। तभी वहां एक और साहिल आ जाता है। क्या हुआ? मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? लड्डू? कैसे लड्डू? आज रात में जब वो तेरे सामने खड़ी होगी तो तू उसे मार देगा, और फिर परसों रात की शरद पूर्णिमा के दिन तेरा मकसद हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। यही तो चाहता था तू। साहिल कुछ भी नहीं बोलता और बस चुप रहता है। क्या हुआ? सोच में पड़ गया? कहीं तूने इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं, मैं सलोनी को चोट नहीं पहुंचा सकता हूं, पर तूने तो आज तक उसे हर कदम पर चोट ही पहुंचाई है, याद कर। जब जगीरा का भेजा हुआ कौवा दरवाजे पर आया था तब साहिल ने उसे बताया था कि सलोनी कहाँ है। सुन कौए, मैं नहाने जा रहा हूं और तू हमला बोल देना। अब जब भैंसा साहिल से जंगल में मिला था तब। क्यों रे भैंसे, तुझे नाटक करना नहीं आता क्या? पहले मुझ पर हमला तो कर, ताकि मैं सलोनी के पास जाकर कोई झूठी कहानी सुना सकूं। नहीं नहीं, मैं ये करता जा रहा था। वो बेचारी तो सच में मुझ पर विश्वास करने लगी थी। मैं आज उसे सब सच बता दूंगा, और फिर माई के सामने कबूल करूंगा कि मैं मेरी सलोनी से बेहद प्यार करता हूं। शाबाश मेरे मजनू, जा पटा ले अपनी हीर को। साहिल मुस्कुराता है और रात का इंतजार करता है। सलोनी जंगल में साहिल का इंतजार कर रही थी। साहिल, आज या तो तुम्हारा धोखा जीतेगा या हमारा प्यार। कुछ देर में अंधेरे को चीरता हुआ वहां साहिल आता है। साहिल के हाथ में सांप का पिटारा था। सलोनी को देखकर सहम गई। हेलो सलोनी, तुम चाहती थी ना कि आज मैं सारी सच्चाई साथ लेकर आऊं? तो यही है मेरी सच्चाई, कि मैं तुम्हें कैद कर तुम्हारी सारी शक्तियों पर कब्जा कर लूंगा। आजा मेरी नागिन, आजा। मैं जानती थी साहिल तुम ऐसा ही करोगे, बस फिर भी मेरे दिल ने कहा था कि मैं तुम्हें एक और मौका दूं। तभी साहिल हंसता हुआ सलोनी पर हमला करता है और वह गायब होकर अपने कमरे में पहुंचकर अलमारी से नागमणि निकालती है। अब बस मैं जा रही हूँ इस पृथ्वी लोक से दूर। अब मैं कभी नहीं लौटूंगी साहिल। सलोनी जैसे ही गायब होने लगती है तभी पीछे से कोई उसकी चोटी पकड़कर जोर से खींचता है। सलोनी मुड़कर देखती है तो पीछे निशा खड़ी थी। कहाँ चली मेरी नागिन भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? और निशा सलोनी के हाथ से नागमणि छीनकर उसके सिर पर उसे छुआती है, जिससे सलोनी तुरंत नागिन रूप में आ जाती है और निशा तुरंत उसे सांप के पिटारे में कैद कर लेती है। वो सब तुमने ठीक नहीं बोला था भैया, तुमने मेरा ईगो हर्ट किया था। कुछ भी करना, बस निशा का ईगो हर्ट नहीं करना। अब ये बाजी तो मैं ही जीतूंगी। कल सलोनी और साहिल की बातें निशा ने सुन ली थी और तब से ही उसके दिमाग में शैतानी पैदा हो चुकी थी। भैया, तुम माई के सामने हमेशा ही मुझे छोटा महसूस कराते हो, मगर इस बार नहीं, इस बार ये बाजी तो मैं ही जीतूंगी। और निशा साहिल के पास जाने लगती है। तभी वह साहिल को बड़बड़ाते हुए सुनती है। ये तो मुझे मेरी जीत एक थाली में परोसी हुई मिल गई। जब सलोनी साहिल का इंतजार कर रही थी तो साहिल बनी निशा ही उससे मिलने जंगल में गई थी। निशा नागिन को पिटारे में कैद कर देती है और गायब हो जाती है। उधर साहिल जंगल में अपने आधे मानव और आधे नेवले रूप में सलोनी से मिलने जाता है। उसके हाथ में सुंदर फूल भी थे। ये फूल लाने में देरी हो गई, लगता है सलोनी बहुत गुस्से में होगी। मगर साहिल जब वहां जाकर देखता है तो सलोनी तो वहां थी ही नहीं। अब वह घर में जाकर सलोनी को हर जगह ढूंढता है। वह उसके कमरे में भी जाता है। अलमारी देखता है तो उसका सामान भी वहां नहीं था। साहिल ये देख उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। लगता है वो चली गई, सलोनी चली गई। उसके कानों में सलोनी के शब्द चल रहे थे। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, सलोनी। अगले दिन कंचना की गुफा पर ठक ठक होती है। खुश होती हुई कंचना गुफा का दरवाजा भी खोलती है और सामने खड़ी निशा के हाथ में सांप का पिटारा देखती है। मैं जानती थी
मैं जानती थी तू कर देगी मेरी नेवली। अब आएगा असली खेल में मजा, माई और मेरे भाई। अब देखिए कि आगे सच में प्यार की ये कहानी अधूरी रहकर नफरत की आग में जल जाएगी। अगर जानना है तो आगे देखते रहिए नेवला और नागिन का प्यार का अगला भाग केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।